रूहुल्लाह की नाराजगी पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि यह मुमकिन नहीं है, बडगाम में कुछ भी हो सकता है। साथ ही जब उनसे अल्ताफ बुखारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर रूहुल्लाह अल्ताफ बुखारी की सलाह पर काम करना चाहते हैं तो मैं उनको रोकने वाला कौन हो सकता हूं, लेकिन मेरी जानकारी में जमीनी स्तर पर पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। बडगाम सीट पर अगर रूहुल्लाह साहब का अपना कैडर हो सकता है, आपका अपना कैडर हो सकता है। आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं कौन हूं तो आपसे ये कहने के लिए कि आप इसको नहीं मानो। आप अगर मानना चाहते हो आप मान लीजिए। जिस तरह से बयान अगर रूहुल्लाह साहब भी कर रहे हैं। एक सेकंड, आप सवाल पूछो ना। आप सवाल पूछिए। यही सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं यहां बैठ के कैसे कर सकता हूं ना कि ये मुमकिन ही नहीं लेकिन है। ये मालूम होने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर 2 कैडर हो सकते हैं। ये मालूम होने लगा। किसको मालूम होने लगा? हम लोगों को मालूम होने लगा। आपको? तो फिर ठीक है ना। चलो थैंक यू। आपको अगर जम्मू में बैठ के बडगाम का इतना मालूम है जितना हमें श्रीनगर में बैठ के मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं ना। फिर मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हो। मैंने शुरुआत में ही अल्ताफ बुखारी साहब का जिक्र किया था। उन्होंने भी कहा कि आगा साहब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा सकते हैं। तो अब अगर रूहुल्लाह अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है। लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट। वहीं आगा रूहुल्लाह की नाराजगी पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। हर पार्टी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट है और हम दोनों उपचुनाव जीतेंगे। कहाँ, वो तो आप भी घर में सुबह उठते होंगे, भाई के साथ लड़ाई लड़के आए होंगे। हम छोटे छोटे से रात को सुबह चलती थी डांग भाइयों में, दिन में हम इकट्ठे होते थे। तो इसलिए ये कुछ नहीं, ये चलता है, ये हिंदुस्तान की रवायत है, ये घर घर की दास्तान है, आपके घर की है, मेरे घर की है, ये छोटे मोटी बात। समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आबिद बडगाम से और समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आगा रूहुल्लाह के इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचती है हमेशा से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि बडगाम सीट पर तो कुछ भी हो सकता है, अगर अल्ताफ बुखारी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। कहीं ना कहीं ये बयान दर्शाते हैं कि नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। देखिए, जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कोशिश है। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सबसे पहले मैंने ही सवाल पूछा था और मैंने आगा का बार बार उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी तो एक रिपोर्टर ने फिर आगा से रूहुल्लाह के बारे में बोला, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी हो सकता है, मीन्स कि आपको ज़्यादा पता होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो कहने का ये है जो अभी निकल के आ रहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप है उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से सैयद आगा रूहुल्लाह को मनाया जाए। आगा रूहुल्लाह जो है दिल्ली में 2 दिन थे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, 2 दिन वो लगातार दिल्ली में थे। कई ऑफिशियल मीटिंग्स थी उनकी, जो एज एन एमपी वहाँ पे एंगेजमेंट थी। लेकिन कल शाम को जब भी वो पहुंचे, जब से ही पहुंचे वो बडगाम, तो उन्होंने अपने कोर ग्रुप के जो अपने लोग हैं, खास लोग हैं, चुनिंदा लोग, उनके साथ देर रात तक उन्होंने मशवरे किए। और अभी भी आगा रूहुल्लाह का अगला स्टेप क्या होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है लगातार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो लगातार इन टच में है आगा रूहुल्लाह के। और चौधरी रमजान का जो स्टेटमेंट है उसको आप उस नजरिए से भी देख लीजिए कि पार्टी चाहती है कि आगा रूहुल्लाह को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि आगा रूहुल्लाह का बडगाम क्षेत्र में अच्छा एक वोट बैंक है, अच्छा इन्फ्लुएंस है, रूहानी लीडर भी हैं, रिलीजियस भी लीडर भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऑन बोर्ड लेकर ही पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि पार्टी ये नहीं दिखाना चाहती कि कोई ऐसा कैंडिडेट उठाया जाए जो आगा रूहुल्लाह को पसंद ना हो और कल पार्टी को पोल प्रोस्पेक्ट्स में डैमेज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सियासत है और सियासत की मजबूरियां है। उमर अब्दुल्ला को अभी आगा रूहुल्लाह के बारे में कुछ ज्यादा बोलने से बचाती हैं। लेकिन अगर हम देखें अंदर खाने की बात, तो उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह में बातचीत ही नहीं होती है, जो हमें जानकारी है कई महीने से। और जब से उन्होंने पीडीपी के एक प्रोटेस्ट में शमूलियत की रिजर्वेशन के इशू पर, तब से लगातार वो ज्यादा बोलचाल नहीं है उनकी। और आगा रूहुल्लाह कहा जाता है कि एक मीटिंग, इंडोर मीटिंग थी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले, वहां पे उमर अब्दुल्ला के साथ उनके तीखा कलाम भी हुआ था। एक दूसरे के साथ उनका एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो बड़े पैमाने पर होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा, दोनों लीडरों में बहुत ज्यादा संवाद नहीं है। लेकिन पार्टी की लीडरशिप
लीडरशिप, दूसरी लीडरशिप जो है बाकी के सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट या बाकी, वो इन टच हैं आगा रोहिल्ला के और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अब बहुत कम टाइम रहा है, आज 17 है, कल 18 है, 19, 20 और 3 दिन रह गए हैं मात्र, उसमें संडे छुट्टी भी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को अब कैंडिडेट भी वहां से अनाउंस करना है, तो इसलिए पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए और ऐसा कैंडिडेट लिया जाए वहां से जो बिल्कुल बिल्कुल समीर, लेकिन ऐसे में आगा रोहिल्ला साहब इज नॉट एन इजी नट टू क्रैक। और बिल्कुल समीर, आप हमारे साथ बने रहिए। आबिद, आपसे भी अपडेट लेंगे क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपना उम्मीदवार उतार सकती है बडगाम से। अब इसमें देखना होगा कि आगा रोहिल्ला का कंसेंट होता है, आगा रोहिल्ला की पसंद का कैंडिडेट उतरता है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें जिस भी पार्टी को सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं, उन्हें रोकने वाला मैं कोई नहीं हूं। ऐसे में ये पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है अपने आप में बहुत दिलचस्प है।